हमेशा आप जिस तरह से काम करते हैं, चाहे कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, कोड़ा ना हो, कपकपाती ठंड हो, गर्मी हो, मेरा किसान हमेशा आपको वहीं काम करता हुआ मिलेगा। लेकिन जब पूरी मेहनत और लगन समर्पण के साथ आप काम करते हैं, तो उसका जो हमें उपज है, उसका जो लाभ है, कई प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसान को पूरा नहीं मिल पाता है। मित्रों, 2014 से पहले कहीं आपने बीमा देखा क्या? कोई किसान की खेती की बीमा की बात करता था क्या? कोई किसान के सम्मान निधि की बात करता था क्या? किसान के रिसर्च की कोई काम करता था क्या? किसान की जमीन कैसे उपजाऊ बने, उसकी टेस्टिंग कैसे हो, इसमें क्या आवश्यकता है, इसकी कोई बात करता था क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे किसान का आर्थिक संबल कैसे बने, हमारा किसान कैसे आगे बढ़े, इसकी सिर्फ वो चिंता करते हैं। मैं निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि उन्होंने किसान को, जब हमारी सरकार बनी थी, अभी तीसरी बार जब आपने देखा हो तो हमारी सरकार बनी थी, और जब पहली दफे वो कार्यालय में गए तो उन्होंने सबसे पहले किसान की फाइल परेशान किए थे, किसान की फाइल परेशान किए थे। यह उनका समर्पण है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का प्रधानमंत्री जी का समर्पण है। हम किस तरह से किसान को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी लगातार, आप देख रहे हैं, हमारी राजस्थान की सरकार, जो हमने संकल्प पत्र में जो किसान से एक एक वायदा किया था, उस वायदे को हम पूरा कर रहे हैं। हमने कहा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि देते हैं, तो हम भी चरणबद्ध तरीके से किसान को सम्मान निधि देने का काम करेंगे। हमारी अभी दीपावली से पहले कैबिनेट थी। हमने कैबिनेट में हमारे सभी से हमने चर्चा की कि हमें किसान सम्मान निधि देनी है। तो आपने देखा होगा, इन्होंने सभी ने कहा कि किसान को सम्मान निधि दीपावली से पहले धनतेरस का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए हमारे किसान को राज्य की सम्मान निधि हमने धनतेरस को देनी है। तो आप सभी के खाते में धनतेरस के दिन राज्य की किसान सम्मान निधि भी देने का काम किया, क्योंकि हम जानते हैं, गरीबी का मोल भी जानते हैं। गरीबी होती है, कोई त्योहार भी उस गरीब को अच्छा नहीं लगता है। मेरे भाइयों, हमें पता है, किसान जब अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए जाता है, किसी पड़ोसी के पास जाता है, रिश्तेदार के पास जाता है, किसी के पास जाता है, वो रात के अंधेरे में जाता है, और वो इस हाथ पर कि आप चिंता मत करिए, मेरे बच्चे की नौकरी लगेगी, मैं आपका एक एक पाई चुका दूंगा। मैं भाइयों यही कहना चाहता हूं, पिछली सरकार में आपने देखा होगा किसानों के, उन युवा भाइयों के, बहनों के ऊपर किस तरह की स्थिति हुई थी, किस तरह की घटनाएं हुई थी। लगातार पेपर लीक हो रहे थे। किसान का बेटा कमरा लेकर के, हॉस्टल में लेकर के पढ़ता था, लेकिन जब वो पिताजी को विश्वास दिलाता था कि मैं नंबर लेकर के आऊंगा, मैं पढ़ाई कराइए, पिता को भी उम्मीद रहती थी कि मेरा बेटा पास होकर के आएगा, और पुत्र को भी होती थी कि मैं पिताजी को सहारा बनूंगा। लेकिन जब पेपर लीक होता था, एक तरफ वो युवा मेरा भाई और बहन भी रोते थे, और एक तरफ उस कमरे में बंद होकर के कोठरी में उसके किसान पिता भी रोता था कि मैंने पैसा लगाया और मेरा बेटा किसी भी कारण से, ये पेपर आउट होने के कारण से, गड़बड़ी होने के कारण से रह गया। मेरे भाइयों, मैं यही आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब से हमारी सरकार आई है, आपने देखा एक भी पेपर लीक नहीं होने दिया जिससे किसान के बेटे को कोई किसी तरह की बात नहीं। यही नहीं, लगातार आप देख रहे हैं, हमने वायदा किया था कि 5 साल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमने 92,000 नौकरियां दे दी हैं। लगातार रोजगार उत्सव मनाए हैं,
दिसंबर के महीने में फिर रोजगार उत्सव अगले महीने आ रहा है। मेरे युवा भाइयों को फिर हम अगली बार नौकरी देने जा रहे हैं कि हम युवा भाइयों को नौकरी देते हैं। किसान भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप अपनी बेटे को बेटी को पढ़ाइए। हमारी सरकार पूर्ण रूप से तैयार है और हमारी सरकार इस बात के लिए कृत संकल्प है कि हम किसान के बेटे को, क्योंकि जब तक किसान का बेटा चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे निजी नौकरी हो या निजी व्यवसाय हो, जब तक वो उसमें नहीं आएगा उसका जीवन स्तर नहीं सुधरेगा। अगले महीने हम पॉलिसी भी ला रहे हैं, अगले महीने पॉलिसी भी ला रहे हैं कि हमारे किसान के बेटे को किस तरह से और रोजगार मिल सकता है। लगातार आप देख रहे हैं, हमने राइजिंग राजस्थान किया था, 7 लाख करोड़ के हमारे काम ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई, हमारे जमीन पर आ गए। आने वाले दिसंबर में हमारा 1 साल होने वाला है और आने वाले हैं। मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूं कि निजी क्षेत्र में भी नौकरी देंगे और स्वरोजगार के क्षेत्र में भी हम किसान के बेटे को नौकरी देंगे। यही नहीं मेरे भाइयों, हमने लगातार ये 21वीं किस्त है, 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ये आज हो रही है। आज के इस कार्यक्रम में 70 लाख किसानों को जैसा बताया लगभग 1400 करोड़ रुपए मिलने वाला है। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने भी किसानों को लाभान्वित करने की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश का 5वां नंबर है, देश में राजस्थान का, जो किसानों को लगातार हम संबल बनाने का काम कर रहे हैं, उनको लगातार हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किसान कल्याण के लिए लगातार हमने काम किए। किसानों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, जैसा मैंने कहा, 3,000 रुपए हम दे रहे हैं। इससे बढ़कर के 9,000 हो गई और हमने कहा है हम इसको 12,000 करेंगे। आप चिंता मत करिए, हमें पता है कब आपको परेशानी होती है, हम ये भी जानते हैं मेरे भाइयों, क्योंकि किसान की स्थिति क्या होती है। किसी को लगता होगा ये 2,000, 3,000, 4,000, लेकिन मैं कहता हूं कि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। किसान के लिए वो छोटी सी आपको कहने में होगी, लेकिन मेरे किसान भाई के लिए, उनके बच्चों के लिए, किसान को बीज लाने के लिए, किसान को खाद लाने के लिए वो राशि बहुत बड़ी होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 5,965 रुपए की बीमा क्लेम वितरित किए गए हैं। लगातार आपने देखा कि किसान हमारा कैसे संभल हो, किसान हमारा कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हमने रोड मैप बनाया। हमने कहा कि राजस्थान में सबसे पहले किसान के लिए क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, आपसे पूछना चाह रहा हूं। पानी की आवश्यकता है कि नहीं है? सबसे पहले क्या आवश्यकता है? पानी की आवश्यकता है कि नहीं है? हमने आपने देखा पानी के क्षेत्र में लगातार हमारी सरकार जब से आई है काम कर रही है। चाहे हमारी एआरसीबी की योजना हो जिसमें 17 जिले आने वाले हैं, चाहे हमारा यमुना समझौता हो, चाहे इंदिरा गांधी गंगनहर से पानी हमारा गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर, जैसलमेर के लिए जाए, या हमारा माई डैम की योजना हो जिसके माध्यम से सोम कमला के माध्यम से हम पाली तक भी उसका पानी लेकर के जाएं, चाहे हमारी देवास स्कीम हो जो आधा पानी उधर जाता है, आधा हमारा इधर आता है, उस पानी को रोक के टनल बनाने का काम हो, चाहे हमारा ये काम हो कि कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए लगातार हमारी सरकार डीप बोर करके उस पानी को अंडरग्राउंड लेने का काम कर रही है। उसमें हमने प्राइज मिली, हमारे 8 जिले इस तरह के जो हमारे कर्म भूमि से मातृभूमि, जो हमारे प्रवासी भाई उनके द्वारा ये हो रहा है। चाहे हम ब्राह्मणी नदी से हमारा पानी लेकर के हम भीलवाड़ा से लेकर के हमारे बीसलपुर में डाले, जिससे कि आगे हमारे सिंचाई के काम वो पानी आए। हम हर क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, और जब हम काम कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे ईश्वर भी हमारी मदद कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे 2 साल से कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक भी बांध खाली है क्या? एक भी डिग्गी खाली है क्या? सब जगह पानी पानी है। हम अगर किसान की सेवा मन से कर रहे हैं, भाव से कर रहे हैं, तो ईश्वर भी हमारी पूरी बात सुन रहा है। इसलिए एक भी डैम खाली नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं, अभी कहीं जो किसान बोता है, मैं जगह खाली दिख रही है क्या आपको? कहीं सभी जगह बुवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? और कभी कभी मेरे भाई कहते हैं, सबसे बड़ी बात आती है कि अभी दिसंबर जनवरी में महावट का बहुत होता है, अमृत बरसता है। तो मैं आप सबकी भाव और भावना समझ रहा हूं,
निश्चित रूप से ईश्वर उसमें भी हमारी मदद करेगा, जिससे किसान को फायदा होगा, किसान का पैसा कम लगे और फायदा ज्यादा हो। इसके लिए भी हम कहना चाहते हैं। भाइयों बहनों, यही नहीं, हमने आपसे वायदा किया, किसानों के बिजली बिल में हमने 41,000 करोड़ रुपए का अधिक अनुदान दिया। प्रदेश के किसानों को 2027 में हमने कहा है कि हम किसान को, क्योंकि किसानों की शिकायत आती है, रात को काम करते हैं साहब, कभी सांप आ जाता है, कभी गौरा आ जाता है, कभी कुछ दिक्कत हो जाती है, कभी नींद आ जाती है, परेशानी होती है। हमने किसान से कहा कि आप चिंता मत करिए, 2027 तक हम आपको दिन में बिजली देने का काम करेंगे। हमने अभी 22 जिलों में दिन में बिजली देने का काम प्रारंभ कर दिया है। यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप देख रहे हैं पीएम कुसुम योजना में राज्य के करीब 2 लाख किसानों को सोलर ऊर्जा बिजली से भी हम लाभान्वित कर रहे हैं। पशुपालन हमारे किसान की आय है, हम जानते हैं। अभी हमारे गौतम तक जी कह रहे थे, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर हमारे किसान का कोई सहारा है, कृषि से अगर मिला हुआ कोई दूसरा धंधा है, तो वो है पशुपालन। है कि नहीं, आप बताओ? है? किसान के लिए पशुपालन उसकी आर्थिक मजबूती प्रदान करता है। वो 2 तरह से करता है, क्योंकि गाय भैंस होगी तो दूध भी होगा घर में, और इसीलिए मैं माता बहनों आपसे कहना चाहता हूं, आप वो दूध देती हैं, उसमें 5 रुपया लीटर सरकार भी आपको दे रही है। 5 रुपया लीटर हमने अनुदान दे रहे हैं दूध में भी, क्योंकि हमें पता है माता बहनें हमारी 4 बजे जगती हैं। जगती है कि नहीं जगती हैं? 4 बजे जगती हैं, गाय भैंसों को बाहर निकालती हैं, सानी डालती हैं, जब सानी तर लेती हैं, जब उसका दूध निकालती हैं तो डेयरी पर पहुंचाती हैं। हमारी माता बहनें जिस तरह से काम करती हैं, हमने डेयरी में भी 5 रुपए लीटर देने का काम किया है, जिससे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। यही नहीं, अगर हमारा पशु बीमार हो जाता है, अगर नजदीक में कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो आप उसके लिए कोई ना कोई साधन लाते हैं। किसी साधन किसान के पास है नहीं का साधन लाते हैं, उस साधन में लेके जाते हैं, वो भी 500, 700, 1000 रुपए लेता है कि नहीं लेता है? अगर किसी बुग्गा में भी ले जाते हैं तो लेता है कि नहीं लेता है? बुग्गा तो वहीं चलते हैं उधर ही, लेकिन अगर किसी गाड़ी में लेकर के जाते हैं, उसको जो हमारी 407 होती है